नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में मंगल को 56 मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 19 नए केसेस। जुमला केसेस की तादाद 928 तक पहुंच गई। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। दोपहर 2 बजे के अंदर दुकानें बंद करा दी गई। कई पासेस मंसूख। 4000 से ज्यादा व्हीकल्स बशमूल बाइक्स और स्कूटर जब्त। कोरोना वायरस की बहुतात वाले अजला में सीनियर ओहदेदारों का दौरा। आला सतही इजलास में वजीर आला ने लिया जायजा। लॉकडाउन के निफाज में सख्ती। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात पेश की जाए। हुकूमत को हाई कोर्ट की हिदायत। नए तालीमी साल से फीस में इजाफा करने वाले स्कूल्स की मुसल्लिमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। काबीना में लिए गए फैसले के बाद हुकूमत ने जारी किए अहकाम। सिर्फ ट्यूशन फीस माहाना असास पर लेने की हिदायत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद और बढ़ गई है। मंगल के दिन तेलंगाना के अंदर 56 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और ये बात से तशवीश है कि जिस तरह से एक दिन में एक बार फिर 56 केसेस तेलंगाना में सामने आए हैं। हुकूमत की तरफ से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तेलंगाना में 56 केसेस दर्ज हुए हैं। मंगल के दिन अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इसमें 19 केसेस बताए जा रहे हैं। सूर्यापेट के 26 केसेस हैं। निजामाबाद का 3 बताए गए हैं। उसके साथ साथ गदवाल से भी 2 बताया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे हैं खम्मम से 1, मिर्चल से 1 बताया गया है जहां पर मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद से 2 केसेस आए हैं। इसके अलावा जैसा कि कहा गया है कि रंगारेड्डी से 1 मुस्बित केस सामने आया है। इस तरह से तेलंगाना में मंगल के दिन 56 मुस्बित केसेस की तस्दीक की गई है। हलाकतों की तादाद रियासत में 23 ही बरकरार है, लेकिन तशवीश की बात यह है कि 56 केसेस मंगल के दिन तेलंगाना में दर्ज हुए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 19 केसेस दर्ज हुए हैं, जो कि बात से तशवीश है। शहर में लॉकडाउन पर दूसरी तरफ सख्ती से अमल शुरू कर दिया गया है। पूरी रियासत में अब तक 928 मुस्बित केसेस बताए जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की जो तादाद बताई गई है वो 711 है और जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 194 बताई गई है और हलाकतों की तादाद 23 है, जो कि गुज़िश्ता रोज भी बरकरार थी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मुसलमानों से अपील की है कि वो रेड क्रॉस से रुजू हों और अपने खून का अतिया दें। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी यानी कि सेहतयाब होने वाले मरीजों के प्लाज्मा यानी कि खून से जो लोग मुतासिर हैं अभी भी कोविड-19 से, उनका इलाज हो सकता है। यानी कि यह कहा जाता है कि जो लोग मुतासिर थे और सेहतयाब हो चुके हैं उनका खून या प्लाज्मा लेकर जो मुतासिर लोग हैं अगर उन्हें दिया जाता है तो वो लोग सेहतयाब हो रहे हैं, ऐसी तहकीक में पता चला है। इसी तनाजुर में मरकजी हुकूमत की तरफ से भी दरख्वास्त की गई थी और रेड क्रॉस से अपील की गई थी कि वो उन अफराद से रुजू हों जो कि सेहतयाब हुए हैं और उन्हें इस बात में तरकीब दें कि वो अपना खून का अतिया दें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उसी तनाजुर में मुसलमान मरीजों से जो कि सेहतयाब हो चुके हैं कोविड-19 से, उनसे अपील की है कि वो रेड क्रॉस से रजाकाराना तौर पर रुजू हों और अपने खून का अतिया दें ताकि दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सके। शहर में मंगल से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल शुरू हो गया है। दोपहर 2 बजे के अंदर दुकानें बंद करा दी गई। पुलिस ने जुनूबी शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाकयात के तनाजुर में कई मुकामात पर क्रैकडाउन किया। एक दिन में 4000 व्हीकल्स जिसमें बाइक्स, स्कूटर्स और ऑटो शामिल थे जब्त कर लिए। पुलिस ने पासेस का नाजायज इस्तेमाल करने वालों के पास मनसूख कर दिए हैं। उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। पुरहुजूम इलाकों में अब ड्रोन से नजर रखी जा रही है।
आवाम को ताकीद की गई है कि मौजूदा हालात में जब कोरोना वायरस के असरात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, घरों तक महदूद रहें और कवायद की पाबंदी करें। पेश है तफसीली रिपोर्ट। पीर की रात रियासत तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी की तरफ से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के ऐलान के साथ ही मंगल को पूरे शहर में पुलिस ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल शुरू कर दिया है। सुबह से शाम तक जो दुकानें खुली रखी जा रही थी, इसे दोपहर 2 बजे से पहले बंद करा दिया गया। पुलिस और बल्दिया के पास का गलत इस्तेमाल करने वालों के पासेस मंसूख कर दिए गए। एक दिन में 4000 से ज्यादा व्हीकल्स, जिसमें बाइक्स, स्कूटर्स, ऑटोस और दूसरी गाड़ियां थी, जब्त कर ली गई। जुनूबी शहर के तमाम पुलिस स्टेशन हुदूद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल शुरू हो गया है। बाइक और स्कूटर पर सिर्फ एक शख्स को ही सफर की इजाजत है। कार में सिर्फ 2 को सफर की इजाजत है। इन कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। घरों से 3 किलोमीटर के हुदूद में ही खरीदारी की इजाजत दी गई है। आवाम को घर के पते का सबूत साथ रखने की हिदायत दी गई थी। मंगल को इस पर भी सख्ती से अमल किया गया। पुलिस की तरफ से अब जो पास जारी किए जाएंगे वो स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी के बाद ही जारी किए जाएंगे। पुलिस ने सड़कों पर किसी भी तरह की दुकानें लगाने के खिलाफ खबरदार किया है। हाल या चंद दिनों के दौरान लॉकडाउन की कवायद की खिलाफ वर्जी की वजह से जुनूबी शहर के कई इलाके मुहलिक कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद कोरोना से फौत हो चुके हैं, वहीं दर्जनों मुतासिर हुए हैं। अभी भी जुनूबी शहर से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद क्वारंटीन में हैं। पुलिस ने बिगड़ते हालात को देखते हुए अब लॉकडाउन पर सख्ती से अमल का ऐलान किया है। रियासत में 20 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। महलूकीन और मुतासिरीन में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस से मुतासिरा कंटेनमेंट इलाकों में भी सख्त चौकसी बरती जा रही है। मंगल की दोपहर तक शहर के तमाम तरकारी की मंडियों को खाली करा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जो अफराद पास का गलत इस्तेमाल करेंगे, इनके पासेस मंसूख किए जाएंगे। दुकानात के सामने समाजी फासला नहीं रहा तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से हर जगह चेक पोस्ट और चेक पॉइंट्स को और भी मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगल की सुबह एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने मिलकर 4 ता 5 मुकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि इस मुहिम के दौरान अभी कुछ लोग पासेस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी पकड़े गए। ऐसे अफराद के पास मंसूख कर दिए गए हैं और उनकी गाड़ियां जब्त की गई हैं। अंजनी कुमार ने कहा कि अगर लॉकडाउन पर 100% संजीदगी से अमल नहीं होगा तो वायरस फैलने का सिलसिला जारी रहेगा। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि अगर कोई इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तो ये उनकी तारीखी गलती रहेगी। उनका कहना था कि आज के बाद से पुलिस और सख्ती करेगी, गाड़ियों की जब्ती होगी, पास मंसूख किए जाएंगे, मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जेल भेजा जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तमाम चेक पोस्ट को हिदायत दी गई है कि आज से सख्ती बरती जाए। अंजनी कुमार ने इलाके में ट्रैफिक के बहाव का भी जायजा लिया। इसके साथ साथ शहर के तमाम इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। हुजूम वाले इलाकों का अहाता किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स पर भी खुसूसी तवज्जो रहेगी। सड़कों पर जो गैर जरूरी लोग घूमने के लिए निकलते हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। चेकिंग में पता चला कि अभी भी बहुत लोग पासेस का मिसयूज कर रहे हैं और इसीलिए उनका पासेस कैंसिल किया गया और उनकी गाड़ियां भी सीज की गई। जैसा कि आप जानते हैं, अगर लॉकडाउन को 100% स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा और नए नए केस भी आते रहेंगे।
इस जिम्मेवारी को अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी गलती आज की तारीख में शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आज के बाद से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, गाड़ियों का सीजन, पासेस का कैंसिलेशन और क्रिमिनल केस बुकिंग, ये तीनों काम आज से ज़्यादा होगा। पिछले 40 मिनट में हम लोगों ने यहाँ मदीना पे जो चेकिंग का सिलसिला देखा, उससे पता चला कि अभी भी मिसयूज बहुत हो रहा है और इसीलिए आज हर चेक पोस्ट को ये हिदायत दिया गया है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग करें। थैंक यू। इस दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में नाफिज करदा लॉकडाउन पर अमलावरी और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात का आला अहदेदारों के साथ जायजा लिया। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ शांति कुमारी ने शिरकत की। इजलास में हैदराबाद व दीगर इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। यह फैसला किया गया कि सीनियर ओहदेदार शख्सी तौर पर जमीनी सतह से जायजा लेने दौरा करेंगे। वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ श्रीनिवास सूर्या गदवाल और विकाराबाद जिले का दौरा करेंगे। कोरोना वायरस को रोकने रियासती हुकूमत के प्रोग्राम की तायद में हैदराबाद में कायम बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड कंपनी ने सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महिमा डाटला, डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा राजू ने वजीर आला केसीआर को प्रगति भवन में रकमी चेक हवाले किया। वजीर आला ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, उसकी मुकम्मल तफसीलात अदालत को पेश की जाए। मंगल के दिन इस पर हुई समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 329 कंटेनमेंट इलाके बनाते हुए उस पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने हुकूमत को मशवरा दिया कि तिब्बी अमले को पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जाए। तरकारी की खरीदारी के दौरान, दीगर जरूरी अशिया की खरीदी के दौरान समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। अवाम में इस ताल्लुक से शऊर बेदार किया जाए। अदालत ने हुकूमत के किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने की हिदायत देते हुए कार्रवाई को आइंदा समाअत के लिए मुलतवी कर दिया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने रियासती स्पीकर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए रियासती सतह पर किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तबादले ख्याल किया। असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली से हिस्सा लेते हुए कहा कि जिस वक्त कोरोना वायरस हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा था, इस ऐवान असेंबली का इजलास चल रहा था, तभी हुकूमत ने इजलास को कम करते हुए इस वायरस से निपटने के लिए इक़दामात का आगाज किया। इसके बाद रियासत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। गरीब अवाम को मुफ्त चावल और 1500 रुपए फराहम किए गए। गैर आबाई मजदूरों की भी मदद की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दामात की वजह से रियासत में वायरस कम फैला है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डालते हुए कहा कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी से लेकर ग्राम सेक्रेटरी तक सब जिद्दोजहद कर रहे हैं। लॉकडाउन से रियासत की आमदनी मुकम्मल ठप हो चुकी है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आज़म से बात करते हुए रियासतों के इजाफी फंड्स को मंजूर करवाएं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना कौंसिल के सदरनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी और असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्लू चारी भी मौजूद थे। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने मंगल को हुजूराबाद में कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। विमलावाड़ा, गांधीनगर, सिद्धार्थनगर, काकतिया कॉलोनी का दौरा करते हुए उन्होंने मुकामी ओहदेदारों से अवाम को पहुंचाई जा रही सहूलतों के बारे में तफसीलात हासिल की। इन इलाकों में खिदमात अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स और म्युनिसिपल मुलाजमीन से भी वजीर सेहत ने बातचीत की और उन्हें जरूरी हिदायत दी। वजीर सेहत ने धान की खरीदी मराकज का दौरा करते हुए कहा कि किसानों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मिलर्स किसानों को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसानों को हरासा किया गया तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। सूर्यापेट जिले में कोरोना वायरस के 26 मुस्बित केसेस पाए जाने के बाद तशवीश देखी जा रही है।
अब तक जिले में 80 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। हालांकि अजला से कम केसेस की इत्तला दी जा रही थी, लेकिन अचानक सूर्यापेट से 26 केसेस सामने आए, जिससे जिले में तशवीश का माहौल देखा गया है। हुकूमत ने तमाम खानगी गैर इमदादी हुकूमत के मुसल्लमा स्कूल जो स्टेट बोर्ड CBSE ICSE से मुल्हका है, उनसे कहा कि वो तालीमी साल 2020-21 के दौरान फीस में किसी किस्म का इजाफा ना करें और ताहुक्म सानी सिर्फ ट्यूशन फीस माहाना के असास पर लें। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की दस्तखत से जारी करदा इस हुक्मनामे में यह इंतबा भी दिया गया कि जो स्कूल्स अहकाम पर अमल नहीं करेंगे उनकी मुसल्लिमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। दीगर तालीमी बोर्ड से जो स्कूल्स मुल्हका हैं उनके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट खत्म कर दिए जाएंगे और इन स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कानून और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के 60 गदागरों को शेल्टर होम मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि सड़कों पर खुलेआम ग़िज़ा और दीगर अशिया की तकसीम पर पाबंदी लगा दी गई है। इस असना में बल्दिया की तरफ से गदागरों और बेयार और मददगार अफराद को शेल्टर होम मुंतकिल करते हुए उनके क़याम और ताम का इंतजाम किया गया। मंगल के दिन पुराने सेक्रेटेरिएट के इलाके से 60 गदागरों को 108 गाड़ी में अमीरपेट के आरजी शेल्टर मुंतकिल किया गया। इस दौरान वहां पर खाना तकसीम करने वाले अफराद से अपील की गई कि वो खुलेआम ग़िज़ा तकसीम न करें, वो अहदेदार के जरिए शेल्टर होम में अपनी इमदाद तकसीम करें। उन्होंने बताया कि टैंकबंड के अतराफ इलाकों में करीब 400 गदागर हैं, उन्हें भी शेल्टर होम मुंतकिल किया जाएगा। गदागरों के लिए खुसूसी मुहिम चलाते हुए 2 दिन के अंदर 200 गदागरों को होम मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि इन्हें सरकारी स्कूल और स्टेडियम में क़याम का इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन के बायस परेशान गरीब और मुस्तहक़ अफराद में मजलिस की तरफ से इमदाद का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के आगाज के साथ ही मजलिस की तरफ से गरीब और मुस्तहक़ खानदानों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का आगाज हो चुका है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में तमाम हल्क़े-जात में राशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी तमाम हल्क़े-जात में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तरकारियाँ रवाना की जा रही हैं। मुस्तहक़ीन के घर तक ग़िज़ाई अजनास भी फराहम किए जा रहे हैं। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मंगल को चंद्रानगुट्टे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में 4000 राशन किट्स तकसीम किए गए। 23 अप्रैल को मजीद 4000 पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। शालीबंडे के अलीनगर में रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान ने गैर आबाई मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपए की तकसीम की। मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान ने बताया कि गैर आबाई मजदूरों के आधार कार्ड देखकर इमदाद तकसीम की गई है। रुकने असम्बली ने अवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत किया जा सके। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के अलजाबरी कॉलोनी छावनी नादली बेग के मुस्तहक़ीन में राशन किट्स तकसीम किए। कुरमागड़ा दराजन कॉलोनी में भी मुस्तहक़ अफराद में मजलिस की तरफ से राशन किट्स तकसीम किए गए। IS सदन, ख्वाजा बाग, सिंगारेनी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में भी अनाज तकसीम किया गया।
इस मौके पर याकुतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना और मुर्तजा अली के अलावा दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने इमदाद से इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के इलाके सैयद नगर में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए। लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले गरीब और मजदूर पेशा अफराद ने मजलिस की इस फलाही खिदमत से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। बलदी डिवीजन शास्त्रीपुरम में बैरून रियासत से ताल्लुक रखने वाले करीब 1000 खानदानों में 12 किलो चावल और फीकस 500 रुपए नगद रकम तकसीम की गई। वाज़ेह है कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर उवैसी ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। मुतालिका कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की जानिब से आजमपुरा डिवीजन के कंटेनमेंट जोन में तरकारियों के किट्स तकसीम किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने मजलिसी कारकुनों के साथ तरकारियों की तकसीम का काम अंजाम दिया। मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खां को कल्ब पर हमले की वजह से दवाखाने में शरीक कराया गया। उनका ऑपरेशन भी हुआ है। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी मुसलसल डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हैं। कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन उवैसी ने इत्तला मिलते ही हॉस्पिटल पहुंचकर रुकन असम्बली की सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कदरी के अलावा अरकान असम्बली अहमद बलाला, मुमताज अहमद खां, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद भी हॉस्पिटल देखी गई। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मौजम खां का ऑपरेशन कामयाब रहा है, उनकी सेहत मुस्तहकम है। उन्होंने अवाम से रुकन असम्बली मौजम खां की सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की। एक्सिस फाउंडेशन की जानिब से फीवर हॉस्पिटल नल्लाकुंटे को कोविड-19 के लिए इस्तेमाल होने वाली तिब्बी इमदाद दी गई। दवाखाने के फिजिशियन डॉक्टर खलीलुल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि वो दवाखाने के इंतजामिया की जानिब से तंजीम से इजहार तशक्कुर करते हैं। रियासत के DGP के सख्त लॉकडाउन के अहकाम और मदीना चौराहे पर कमिश्नर पुलिस के दौरे के बाद पुलिस ओहदेदारों को जरूरत से ज्यादा चौकस और मुस्तैद देखा गया। सरकारी दवाखाने की एम्बुलेंस को मदीना चौराहे पर रोक दिया गया, जो कोठी के मैटरनिटी दवाखाने से डिस्चार्ज होने वाली विकाराबाद की खवातीन को वापस ले जा रही थी। देर तक 2 घंटे एम्बुलेंस वहां पर खड़ी रही। बाद में दवाखाने के अमले ने ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की, जिसके बाद ACP ट्रैफिक नागन्ना ने एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दी। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तरफ से हंगामी हालत में बरवक्त मदद के भी वाकयात पेश आए हैं। हाल ही में रिंड बाजार के इलाके से हामिला खवातीन को हंगामी सूरत में जजकी खाना मुंतकिल किया गया था। पीर की रात चंदनगुट्टे से एक हामिला खातून को एरिया हॉस्पिटल मलकपेट पहुंचाया गया। खातून के अफराद खानदान ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2020 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की तारीख में तब्दीली की गई है। दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख अब 18 मई 2020 है। इम्तिहान की तारीख 21 जून 2020 मुकर्रर की गई है। इम्तिहान का वक्त दोपहर 3 था शाम 5 बजे तक रहेगा। चंद्रानकोटा पुलिस ने अंडों की दुकान से नगद रकम और सेलफोन का सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दुकान के मालिक बिलाल खान ने 16 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने तुलसीनगर जहांगीराबाद में वाक़ दुकान में सरके की इत्तला दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए सारिक शेख ख्वाजा यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 1,15,800 रुपए की नगद रकम और सेलफोन को भी जब्त कर लिया गया है। हकीमपेट के इलाके में नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल ने हंगामा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि शराब बंद है, फिर पुलिस वाले के पास शराब कहां से आ गई।
उसने अपना नाम जयशंकर और उसका ताल्लुक चार मीनार पुलिस से बताया है। वो सड़क पर अपना मोबाइल फोन गुम हो गया कहते हुए उसे तलाश कर रहा था। राहगीरों ने जब उससे सवालों की बौछार की तो वो फहश कलामी करने लगा। वो बार बार ये कह रहा था कि मोबाइल लाने के लिए उसे चार मीनार पुलिस स्टेशन जाना है। एक ऐसे वक्त जब शहरी लॉकडाउन की सख्त तकालीफ झेल रहे हैं और उन्हें पुलिस से ये डर रहता है कि पुलिस किसी भी वक्त उन पर लाठियां बरसा सकती हैं। शराब की दुकानें तो पूरी बंद हैं। ऐसे में पुलिस कांस्टेबल को कहां से शराब मिल गई जो इससे नशे में बेकाबू कर दे और महकमे पुलिस को बदनाम कर दे। शहरी किसी जरूरी चीज को खरीदने के लिए घर से बाहर जाने के लिए डर रहे हैं। इक्का दुक्का वाकयात में बाज नौजवान जैसे कि बताया जाता है कि कहीं पर फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक पुलिस कांस्टेबल शराब के नशे में धुत नजर आता है तो सवाल तो उठता है कि आखिर शराब उसके पास आई कहां से। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में मंगल को 56 मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 19 नए केसेस। जुमला केसेस की तादाद 928 तक पहुंच गई। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। दोपहर 2 बजे के अंदर दुकानें बंद करा दी गई। कई पासेस मंसूख। 4000 से ज्यादा व्हीकल्स बशमूल बाइक्स और स्कूटर जब्त। कोरोना वायरस की बहुतात वाले अजला में सीनियर ओहदेदारों का दौरा। आला सतही इजलास में वजीर आला ने लिया जायजा। लॉकडाउन के निफाज में सख्ती। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात पेश की जाएं। हुकूमत को हाई कोर्ट की हिदायत। नए तालीमी साल से फीस में इजाफा करने वाले स्कूल्स की मुसल्लिमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। काबीना में लिए गए फैसले के बाद हुकूमत ने जारी किए अहकाम। सिर्फ ट्यूशन फीस माहाना असास पर लेने की हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।